नमस्कार, मैं परवीन सिलोनिया एडवोकेट, साकेत कोर्ट में अधिवक्ता परिषद की वाइस प्रेसिडेंट और भारतीय जनता पार्टी में एससी मोर्चे में दिल्ली प्रदेश के एग्जीक्यूटिव मेंबर सदस्य और इसके अलावा मैं अटल फाउंडेशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैम, अभी जैसे आपने देखा होगा कि संसद में जो है नारी शक्ति अधिनियम बंधन जो है पास नहीं हो पाया है। कितना बड़ा आपको जो है अफसोस हुआ है कि नारी के लिए जो मान सम्मान मिल रहा था, भाजपा जो जिसको दिला रही थी, वो जो है बिल पास नहीं हो पाया। कितना बड़ा ये सेटबैक है आप लोगों के लिए और क्या कहेंगे? देखिए, ये जिस तरह से सदन के अंदर विपक्ष ने खेल खेला, इसको न केवल भारत ने देखा बल्कि विश्व पटल पे सबने देखा कि भारत देश, जिसको हम भारत जननी को, जिसको माता के नाम से जानते हैं, इस देश के अंदर हर नारी पूजनीय है। और नारी के लिए जो काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए सरकार काम कर रही थी, वो नारियों को यहाँ आधा हक दिलाने की बात कर रही थी, क्योंकि जो देश की नारी है वो देश की आधी आबादी भी है। तो 33% का जो आरक्षण है महिलाओं के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित इसलिए किया था कि जिससे कि महिलाओं को सम्मान मिल सके, जो उनका वास्तविक स्थान है उनको वास्तविक स्थान मिल सके। तो देखिए, 2023 में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, दोनों सदनों से पास हुआ। अब जो जरूरत पड़ी परिसीमन की, तो परिसीमन को लेकर ये पूर्ण अधिकार देना था, लेकिन इस अधिकार को जो विपक्ष ने नकारा है, तो विपक्ष को जवाब देंगी देश की महिलाएं, क्योंकि हम किस विपक्ष से हम उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे विपक्ष से जो विपक्ष अपनी खुद की महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकता। क्योंकि विपक्ष, जैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी दीप जी, देखिए, जैसे कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, तो सहयोगी पार्टी में ही वो अपनी ही खुद की महिलाओं की जो सम्मान की स्थिति है उसको कायम नहीं कर पाए। क्योंकि तो जो अपनी महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, तो देश की जनता क्या उनसे सम्मान की उम्मीद करेगी? लेकिन विपक्ष का कहना है कि परिसीमन भी साथ में जो है महिला ये अधिनियम के साथ साथ जो है भाजपा लाना चाह रही है और उसमें अपना फ़ायदा उठाना चाहती है, क्योंकि उत्तर भारत में जो है इनकी सीटें बढ़ेंगी, इनके पक्ष में जो है वोट जाएगी और दक्षिण भारत में इसका नुकसान होगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने वोट की राजनीति नहीं की। हमेशा जो राजनीति की है, देश के विकास की राजनीति की है। अब बात करते हैं हम परिसीमन की। तो देखिए, 2023 में बिल तो पास हो गया, लेकिन उसको पूर्ण रूप से अधिकार दिलाना, महिलाओं को सम्मान दिलाना बिना परिसीमन के वो संभव ही नहीं है। अब हम जैसे क्षेत्रफल की बात करें, अब हम दिल्ली की ही बात करते हैं और इधर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में और दिल्ली के क्षेत्रफल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ लोकसभा की 7 सीटें हैं, बढ़ के यहाँ 9 सीटें हो जाती। वैसे ही हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि वहाँ पे 80 सीटें हैं, तो वहाँ भी बढ़ के थोड़ी ज़्यादा हो जाती। तो देखिए, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो देश की आज़ादी के समय सीटें थी 543 और आज 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं देश की आज़ादी को, तो अभी भी 543 है। तो बिना परिसीमन के तो संभव ही नहीं है। अब देखिए, ढांचा तो तैयार कर दिया, यानी कि बिल पास हुआ 2023 में, लेकिन उस एक जब ढांचा बनता है, तो उस ढांचे को पूर्ण रूप देने के लिए वैसे ही परिसीमन, मेरे कहने का मतलब है कि परिसीमन अगर नहीं होगा तो उस बिल का अस्तित्व कैसे रहेगा? यानी कि अब तो जो 543 सीटें हैं उनमें से ही 33% आरक्षण रहेगा। और जबकि विपक्ष ने तो ये चाहा है कि महिलाओं को सम्मान ही मत दो, क्योंकि महिलाओं को सम्मान वो देना भी नहीं चाहते। जैसा कि हम सदन में हमने देखा, जैसे ही ये बिल गिरा तो विपक्ष ने बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसना, तालियां बजाना शुरू कर दिया, जश्न मनाया। तो विपक्ष क्या चाहता है कि उन्होंने इस तरह अपमान करके बहुत बड़ा काम किया है। विपक्ष को समझ आना चाहिए कि अगर हम अभी भी अपने देश का इतिहास उठा के देखें, तो नारी को किसी के सम्मान की ज़रूरत नहीं है, नारी को किसी के वंदन की ज़रूरत नहीं है। नारी स्वयं एक वंदन है, स्वयं एक सम्मान है। क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो माता अनुसुईया के सामने भी, उनकी शक्ति के सामने भी ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं एक बाल रूप में अवतरित हो गए थे। अगर हम अपने देश के ही सम्मान की बात करें तो माता सीता के अस्तित्व पर उंगली उठाने वाला रावण स्वयं मिट गया था। अगर हम अपने देश का इतिहास उठा के देखें तो माता द्रौपदी का अपमान करने वाला पूरा का पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया था। तो जिस तरह से आज इन्होंने महिलाओं के खिलाफ जाके जो ये इस बिल को गिराने की कोशिश की है और जो अपमान किया है, इस अपमान का घूंट तो महिलाओं ने पी लिया, लेकिन इनको जवाबदेही देनी होगी। ये बिल आज नहीं तो कल अवश्य पास होगा। हमने देखा कि जो है लगातार महिलाएं जो है राहुल गांधी का घेराव कर रही है, उनके घर का घेराव कर रही है। जी। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी। इस तरह के नारे लगातार चल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, महिलाएं
बिल्कुल अपने सम्मान की बात करती हैं, और सम्मान तो मैंने अभी आपको कहा कि उन्हें किसी के सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी हों, चाहे सोनिया गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, अगर वो मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, तो समझो कि कहीं ना कहीं उनके मन में वो डर है कि एक साधारण महिला, अगर देश की साधारण महिला भी निकलकर जनता का प्रतिनिधित्व करेगी और सदन के अंदर जाके बैठेगी, तो कहीं उनके मान सम्मान में ठेस ना पहुंच जाए। क्योंकि तरह से चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में जो है सभी महिलाएं सड़क पे उतर चुकी हैं, खासतौर से भाजपा की महिला नेत्रियां सारी जो है मैदान में उतर चुकी हैं और जनता के बीच में जाके लोगों को जागरूक कर रही है कि महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं का ये अधिवेशन जो है पास नहीं होने दिया। क्या लगता है जनता तक कितनी आवाज़ आप लोगों की पहुंच रही है और जनता इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम तो पार्टी से आते हैं तो हमारा तो स्वाभाविक है, लेकिन जो पार्टी से भी नहीं आती हैं, जो साधारण महिलाएं हैं, जिनके लिए ये बिल आ रहा था, या जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हर महिला के लिए जो ये सुनिश्चित की सीटें 33% आरक्षण की, तो हर महिला जान चुकी है देश की। और मैंने तो अभी भी कहा कि ना केवल देश की नारी बल्कि विश्व पटल पे सबने ये बिल देखा है कि किस तरह से देश के सदन के अंदर विपक्ष ने मजाक उड़ाया। मैं एक बात और दीप जी आपसे कहना चाहूँगी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, कि स्वामी विवेकानंद जी वो शख्सियत थे जिन्होंने विदेश की धरती पर भी जाकर अपने देश की हर नारी को एक महारानी का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे देश की हर नारी महारानी है। तो हम ऐसी शख्सियत को भी प्रणाम करते हैं, देश के उस इतिहास को भी प्रणाम करते हैं जहां नारी शक्ति की जो गाथाएं हैं आज भी गुणगान करती हैं। तो हम ऐसे विपक्ष को हम नकारते हैं, हम ऐसे विपक्ष से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते जो अपने घर की महिलाओं को ना सम्मान दे, तो वो हम ऐसे विपक्ष से क्या उम्मीद करेंगे। दक्षिणी दिल्ली में जो है छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची थी। आप लोग भारी संख्या में वहां पे पहुंचे थे और बड़ा जश्न आप लोगों ने मनाया था कि जीत अवश्य होगी और ये अधिवेशन जो है पास जरूर होगा संसद में। लेकिन क्या लगता है कहाँ कमी रह गई, थोड़ा सा कहीं कमी रह गई? जी देखिए, दिल्ली के अंदर कोने कोने से महिलाएं आई और हमारे देश के अंदर जितनी भी इस बिल को लेके जो गतिविधियां चल रही थी, तो सभी अपनी अपनी जगह सब इस बिल के समर्थन में थे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी आई दक्षिणी दिल्ली में और पूरा उन्होंने परचम लहराया। इस वंदन को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाई और हर महिला तो वैसे ही जागरूक थी, तो उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाईं। उन्होंने कहा कि हम इस बिल का स्वागत करते हैं, हम इस बिल का वंदन करते हैं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने आशीष दिया कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसे देश के प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने महिला के हक की बात की। तो जिस तरफ से चारों तरफ जो ये एक खुशी का माहौल था, तो ये खुशी का माहौल हमेशा बरकरार रहेगा। एक बिल के गिर जाने से नारी कभी उदास नहीं हो सकती, नारी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। दीप जी, ये नारी की परीक्षा मत लो, अगर नारी की परीक्षा आपने ली तो एक दिन आपको मुंह की खानी पड़ेगी। पूरी है कि लगातार आप लोग संघर्ष करते रहेंगे और जब तक ये अधिवेशन जो है पास नहीं होता आप लोग इसी तरह से जो है? जी बिल्कुल, हमारा संघर्ष जारी है और महिला कभी पीछे नहीं हटती अपने संघर्ष से। क्या लगता है चुनाव आ रहे हैं लगातार, 27 में भी चुनाव है, अभी भी कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना जो काम करती है वो देश की तरक्की के लिए काम करती है, वो वोटों की राजनीति नहीं करती है। महिलाओं को हक की बात हो, चाहे युवाओं को हक की बात हो, चाहे बुजुर्गों के हक की बात हो, चाहे देश की तरक्की की बात हो, तो विश्व गुरु की जो हम बात करते हैं वो यूं ही नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है और जो अभी 5 स्टेट के अंदर जो इलेक्शन है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और देश की जितनी भी नारियां हैं, महिला शक्ति है, उनका आशीष भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। यानी हम कह सकते हैं कि आपका मनोबल अभी भी गिरा नहीं है, आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये पास होगा और फिर से जो है लड़ाई लड़ेंगे। जी बिल्कुल, आज नहीं तो कल ये पास अवश्य होगा, हम इसका इंतजार करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? मैं महिलाओं से यही संदेश दूंगी, महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि मेरी बहनों, उदास मत होइए, उदासी का समय नहीं है, मुस्कुराने का समय है, हमें खिलखिलाने का समय है। आज ये बात हमारे सामने बिल्कुल खुल के आ गई, दोहरा जो चरित्र है विपक्ष का वो खुल के सामने आ गया। एक तरफ तो वो 2023 की बात करते हैं कि हमने समर्थन दिया और जब आज वाकई ही 33% आरक्षण की जब बात आई, वास्तविकता जब सामने आई, तो वो मुँह कर गए, पीछे हट गए। तो ये दोहरा चरित्र बिल्कुल सामने आ गया। अब महिलाएं खुद जवाब देंगी इस चीज़ का विपक्ष को।